एक बार की बात है, राघव नाम का एक नौजवान जो करोड़पति परिवार से था, अपने किसी काम के सिलसिले में ट्रेन से यात्रा कर रहा था। वह अपनी ही सोचों में खोया हुआ था कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो फटे पुराने कपड़े पहने ट्रेन में भीख मांग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में दर्द और संघर्ष की झलक साफ दिखाई दे रही थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और मासूमियत भी थी। राघव उसे देखता रह गया और पहली नजर में ही उस पर मोहित हो गया। लड़की का नाम काव्या था। वह किसी मजबूरी के चलते भीख मांग रही थी, क्योंकि उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अपने छोटे भाई बहनों का पालन पोषण खुद कर रही थी। उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन वह मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखती थी। राघव ने सोचा कि वह उसकी मदद करेगा। उसने उससे बात की और उसकी पूरी कहानी जानने की कोशिश की। काव्या ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा कि वह भीख नहीं मांगना चाहती, लेकिन मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ रहा है। उसकी ईमानदारी ने राघव को और भी प्रभावित किया। कुछ समय बाद राघव ने काव्या को एक नौकरी का प्रस्ताव दिया। उसने अपने पिता के ऑफिस में उसे एक सम्मानजनक काम पर रखवा दिया। काव्या अब अपने मेहनत के दम पर काम करने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई और राघव को काव्या से सच्चा प्यार हो गया। उसने एक दिन काव्या से अपने दिल की बात कही और काव्या ने भी उसकी भावनाओं को समझते हुए उसे स्वीकार कर लिया। उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई और काव्या की जिंदगी में एक नया सवेरा आया। वह अब गरीबी के उस अंधकार से बाहर आ चुकी थी और उसकी मेहनत व ईमानदारी ने उसे एक करोड़पति की पत्नी बना दिया था। राघव और काव्या का जीवन प्रेम और खुशियों से भर गया और दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। राघव और काव्या की शादी के बाद उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। काव्या, जो कभी अपनी और अपने भाई बहनों की जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रही थी, अब एक करोड़पति परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। हालांकि नई जिंदगी ने काव्या के सामने कुछ नए सवाल खड़े कर दिए थे। उसका पिछला जीवन और अब का जीवन एकदम विपरीत थे और उसे इस बदलाव के साथ खुद को ढालने में काफी कठिनाइयां हो रही थी। शादी के बाद पहले कुछ महीने बहुत अच्छे बीते। राघव और काव्या एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। राघव ने हमेशा उसकी जरूरतों का ध्यान रखा और उसे इस नई दुनिया में सहज महसूस करवाने की पूरी कोशिश की। राघव का परिवार भी काव्या का स्वागत दिल से करता था, लेकिन परिवार के कुछ दूर के रिश्तेदार और समाज के लोग इस बात को लेकर आश्चर्यचकित थे कि राघव ने एक भीख मांगने वाली लड़की से शादी क्यों की। काव्या के मन में अपने बारे में कई सवाल उठते थे। कभी कभी उसे लगता कि वह इस घर की लायक नहीं है। राघव से उसने कई बार कहा कि वह अपने पुराने तरीके से साधारण जिंदगी जीना चाहती है, लेकिन राघव ने हमेशा उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। वह हमेशा उसे समझाता कि उसका प्यार उसकी ईमानदारी और मेहनत से है, न कि उसकी संपत्ति या सामाजिक स्थिति से। समय बीतता गया और काव्या ने धीरे धीरे इस नए माहौल में खुद को ढालना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी पिछली जिंदगी के अनुभव और संघर्षों ने उसे मजबूत बना दिया था। राघव के साथ मिलकर उसने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई निर्णय लिए। वह सिर्फ करोड़पति परिवार की बहू बनकर रहना नहीं चाहती थी, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वह अपने जैसे लोगों की मदद कर सके। एक दिन काव्या ने राघव से बात की और अपने विचार साझा किए। उसने कहा कि वह एक संस्था शुरू करना चाहती है जो गरीब और अनाथ बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को बेहतर बनाने का काम करे। राघव को यह विचार बेहद पसंद आया। उन्होंने मिलकर एक ट्रस्ट शुरू किया और उसका नाम काव्या फाउंडेशन रखा। यह ट्रस्ट अनाथ बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं
और आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम करता था। काव्या ने अपना दिल और जान उस ट्रस्ट में लगा दी। वह अपने जीवन का हर पल उन बच्चों के साथ बिताने लगी और उनका भविष्य संवारने में पूरी मेहनत से लगी रही। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का मकसद अब पूरा हो रहा है। धीरे धीरे काव्या फाउंडेशन का नाम दूर दूर तक फैलने लगा और काव्या का सपना साकार हो रहा था। इस बीच काव्या ने अपने पुराने दोस्तों और अपने छोटे भाई बहनों को भी अपने पास बुला लिया था। उसने उनकी पढ़ाई और भविष्य के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए। अपने पुराने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ काव्या का रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया था। हालांकि इस खुशियों भरे माहौल में भी चुनौतियां आईं। कई बार समाज के लोग काव्या के अतीत को लेकर ताने कसते थे। वे उसकी ईमानदारी और मेहनत को नजरअंदाज कर उसके पुराने जीवन को ही उसकी पहचान मानते थे। कुछ लोग राघव से भी कहते कि उसने गलत निर्णय लिया, लेकिन राघव हमेशा चुपचाप काव्या का समर्थन करता। उसे अपनी पत्नी पर गर्व था और वह जानता था कि उसने एक सच्चा साथी चुना है। एक दिन राघव के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनका परिवार संकट में आ गया और काव्या ने अपने ससुराल वालों का पूरा ध्यान रखा। उसने अपने सभी काम छोड़कर अपना पूरा समय अपने ससुर की देखभाल में लगा दिया। उसकी सेवा और प्यार देखकर राघव के परिवार वालों की नज़र में काव्या के प्रति सम्मान और बढ़ गया। राघव के पिता के स्वस्थ होने के बाद उन्होंने काव्या को आशीर्वाद दिया और उसे अपनी बेटी मान लिया। इस घटना ने काव्या और राघव के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। अब परिवार के हर सदस्य ने काव्या की मेहनत और त्याग को समझ लिया था और उसकी इज्जत करना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद काव्या फाउंडेशन ने एक बड़े अनाथालय की स्थापना की। इस अनाथालय में बच्चों के लिए खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और एक खुशहाल जीवन देने का प्रयास किया गया। इस अनाथालय में काव्या ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताना शुरू कर दिया। उसका यह अनाथालय अब उसके लिए केवल एक सपना नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था। अब काव्या और राघव के जीवन में भी एक नई खुशखबरी आई। वे माता-पिता बनने वाले थे। इस खबर ने पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ा दी। राघव और काव्या ने अपने बच्चे के लिए एक सुंदर भविष्य का सपना देखना शुरू कर दिया। काव्या के लिए यह एक नई शुरुआत थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में एक नई जिम्मेदारी जुड़ने वाली थी। कुछ महीनों बाद काव्या ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उनके घर में खुशियों का माहौल था और पूरा परिवार एकजुट होकर इस खुशी को मना रहा था। राघव और काव्या ने अपने बेटे का नाम आरव रखा। आरव के जन्म के बाद काव्या और भी दृढ़ संकल्पित हो गई कि वह अपने जीवन को समाज सेवा और अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए समर्पित करेगी। समय के साथ काव्या ने अपने फाउंडेशन के काम को और भी बढ़ाया और कई अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने अपने बेटे को सिखाया कि जीवन में संघर्ष और ईमानदारी का महत्व क्या होता है। राघव और काव्या ने मिलकर अपने बेटे को एक सच्चे और ईमानदार इंसान बनाने का संकल्प लिया। काव्या की यह यात्रा उस समय से शुरू हुई थी जब वह भीख मांगने पर मजबूर थी, लेकिन उसकी मेहनत, ईमानदारी और राघव के अटूट समर्थन ने उसे समाज में एक नई पहचान दिलाई। वह न केवल करोड़पति घराने की बहू बनी, बल्कि समाज सेवा में अपने योगदान के लिए एक मिसाल भी बन गई। कहानी का संदेश: जीवन में संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन सच्चे दिल, मेहनत और ईमानदारी से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। सच्चा प्यार और समर्थन हमें खुद को पहचानने में और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बना सकता है।